अस्सलामु अलैकुम, वेलकम अगेन। गुडूरा प्रीमियर लीग, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम ने 20 ओवर खेलकर 11 स्टार्स ने 158 बना लिया। 159 का है टारगेट। सामने तजमुल मीर स्ट्राइक पर और उसके साथ आबिद डार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। और पहली गेंद रन चेज की बाएं हाथ से क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर औजार लेफ्टी, जिन्होंने पहली गेंद गुडलिंग डाल दी, जिसे कि कट करने गए थे बैटर तजमुल मीर। विकेट कीपर एंड कैप्टन ऑफ आरसीसी नामान की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है और डॉट डिलीवरी के साथ आगाज हुआ है। औजार नजीर, जिसको अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लेंथ को हिट करना होगा। तजमुल कमाल की बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है तजमुल मीर। उसके साथ आबिद डार, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। दूसरी मरतबा बाएं हाथ से एक और बेहतरीन डिलीवरी, एंगल डिलीवरी थी बाएं हाथ से ओवर द विकेट राइट हैंड बैटर के लिए। गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली, इस बार कट करने गए थे, दोबारा कामयाब हुए नहीं वहां बैटर तजमुल मीर। गेंद पहुंची दोबारा विकेटों के पीछे, विकेट कीपर के पास। 2 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है। अब सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का लेफ्ट आर्म। एक और क्या कमाल की लाइन और लेंथ को यहां हिट कर रहे हैं। और ये स्टार बॉलर है इस टीम के, यंग है, अभी 19 साल के होंगे शायद। कमाल का स्टम्ना इनके पास है। और गुड न्यूज यही है कि रोमान नजीर पहली पारी में जब आउट हुए, उनके सर पर बॉल लगी थी, वो हॉस्पिटल गए थे। अच्छी न्यूज यही आई है कि उन्होंने बता दिया कि चेकअप हो गया उनका, ही इज फिट, कोई भी ज़्यादा चोट नहीं है उनको। अगली गेंद यॉर्कर डाल दी थी, लेकिन इसे मिड ऑन डीप पर किया पुश। जहां इस मैच के अभी तक के टॉप स्कोरर शहनवाज मीर ने गेंद को फील्ड किया। ये तो यासर पहले वेवर नवनगरी से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार और वेलकम करता हूं कमेंट्री बॉक्स में वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ लीजेंड्स 11 गुडूरा आदर रशीद साहब का, जिनकी आज छुट्टी ऑफ है, इसीलिए वो दोपहर के बाद पहुंचे हैं इस खेल के मैदान पर इस मैच को देखने के लिए। मौका है, लेकिन खुद दौड़ करते हुए औजार लेफ्टी ने मिड विकेट पर पहुंचकर इस गेंद को उठा करके थ्रू किया बॉलिंग एंड पर, लेकिन डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी और किस्मत ने साथ दिया। हालांकि स्थिति पैदा हुई थी, ये आबिद ना रन के लिए तैयार है थे ही नहीं, लेकिन तजमुल तो काफी आगे निकले थे रन को हासिल करने के लिए। उसके बाद आबिद ने देखा पांच गेंदों के बाद 2 रन तजमुल के लिए। इनके बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर रेबल क्रिकेट क्लब नामान का स्कोर रन चेस में 6 बिना किसी नुकसान के। पहला चौका तजमुल मीर के बैट से आता हुआ। कैप्टन अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे दूसरे ओवर में। टारगेट 159 रन का है। इस ग्राउंड को देखते हुए उतना बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन फाइनल गेम है, दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। आखिरी मुकाबला, दोनों टीमें अभी तक अनबीटन रही है, लेकिन आज एक को हारना होगा। जो हारेगी वो रनर्स कहलाएगी और जो जीतेगी वही टाइटल अपने नाम करेगी। गेंदबाजी में अब रऊफ अहमद को बुलाया गया है, एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के। दाएं हाथ से बॉलिंग करेंगे। विकेटों के पीछे विकेट कीपर को अब नजदीक बुलाया गया है। मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे। रऊफ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली। फैसल खुर्शीद है शायद विकेटों के पीछे इस टीम के विकेट कीपर। देखिए पहली पारी में तजमुल थे विकेटों के पीछे, कैप्टन है वो इस टीम के, और फैसल खुर्शीद एक कैप्टन है
11 स्टार्स के। ये ओवर पिच मिली मिडिल लेग स्टंप पर, लेकिन तिरछे बैट के साथ इसे चलता किया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया है। पहला 4 आबिद डार के बल्ले से आता हुआ 10 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब कवर्स डीप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन का फील्डर भी पीछे है। रूफ की अगली गेंद इस दफा वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने, वाइड चौका। ये शाहिद ऋषि ने अब गाउन निकाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी ठंड लग रही है उनको, रिएक्शन से ही लग रहा है। इससे पहले गाउन लगाकर वो अंपायरिंग कर रहे थे। बर्दाश्त करना पड़ेगा अब शाहिद को। और रूफ ने खराब गेंदबाजी की अभी तक। चौके के बाद एक और चौका वाइड की सूरत में जो मिला वहां आरसीसी नामान को। और ये एक्स्ट्राज ना रोकने होंगे यहां पे आपको। अच्छी विकेट कीपिंग करनी होगी फैसल खुर्शीद को, और इसीलिए स्लिप में फील्डर नजर आ रहा है बाउंड्री लाइन के करीब, क्योंकि यहां जहां पे स्लिप खड़ा है ना वही बाउंड्री है। फाइनल लेग का भी वही हाल है, छोटी बाउंड्री है थर्ड मैन और फाइनल लेग की। रूफ ने 2 गेंदें डॉट की है और तीसरी भी कर दी डॉट रूफ ने। अच्छी वापसी पहले ओवर में वो कर रहे हैं स्पेल के। उमर मसूदी गुड विकेट देयर, यानी कि विकेट की तारीफ कर रहे हैं पांपोर जिमखाना की कैप्टन। विकेट ही अच्छा होना चाहिए, फिर मजा आता है आपको खेलने का। तो यही मैनेजमेंट को सारा क्रेडिट जाता है, यहाँ की मैनेजमेंट को, सरवर लोन और उसके अलावा शहनवाज मीर। दे आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अच्छा क्रिकेट वो खिला रहे हैं इस खेल के मैदान पर। गुड्डूरा प्रीमियर लीग का ये फाइनल मैच है एडिशन 24 का। 8 की औसत से रन बने हैं। 108 गेंदों में 143 रन की जरूरत है। आसिफ वागे पहुंचे हैं काजीगुंड से एमए स्टेडियम में, और वो पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं जो कि छोटे बच्चे खा रहे हैं। भूख लगी है, यानी कि जब आपको भूख लगती है ना तो फिर जो भी आपको खाने को मिलता है ना आप आंखें बंद करके खाते हैं। भूख एक ऐसी चीज है। तजमुल 5 डार आबिद 6 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। अब तीसरे ओवर में फिर से उजैर लेफ्टी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उजैर नजीर गन फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी और इसे लगभग बैकवर्ड पॉइंट पर खेला आकिब के पास। उमर मसूदी लिख रहे हैं पांपोर से, ऑर्गेनाइजर शाहनवाज को सलाम बोलना मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। शाहनवाज ने आज 49 रन बनाए 11 स्टार चेकपुरा के साथ खेलकर। बड़ी उम्दा इनिंग उन्होंने खेली, अभी तक के टॉप स्कोरर। उजैर नजीर दूसरी बार ओवर द विकेट बाएं हाथ से। इस बार लगी पैड पर। अंपायर ने अपील जो सुनी ना वहां फील्डर्स की, विकेट कीपर की, लेकिन साथ दिया नहीं उजैर लेफ्टी ने। उजैर को पता था कि गेंद थाई के ऊपर लगी है। और दूसरी गेंद भी डॉट हुई। इस ओवर की 16 है स्कोर। रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम का फाइनल मैच में उनका कोई विकेट अभी तक गिरा नहीं। पहले विकेट की तलाश। आबिद डार 6 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं और वो सामना करेंगे अब अगली गेंद का। इस बार फुलर गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी। फ्लिक करने गए थे आबिद डार। उजैर नजीर की बॉलिंग में आज दमखम दिख रहा है। मेरे स्कोरर महफूज जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, गुड्डूरा से इनका ताल्लुक है। बॉल बाय बॉल वो स्कोर अपडेट कर रहे हैं स्क्रीन पर। 2 ऑफिशियल्स जिनको खड़ा कर दिया गया है आज। फील्ड जो अंपायर है सुकर लेग पर यामिन मंजूर, जो कि लास्ट ईयर डेब्यू कर चुके हैं लीजेंड्स 11 एक बड़ी टीम के अंदर। 17 साल के ये खिलाड़ी। टॉस फ्लिक कर दिया इसे। सुकर ऑफ द विकेट गेंद गई सुकर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4। इस चौके के साथ इस ओवर का पहला चौका, दूसरा निकलता हुआ आबिद डार के बैट से 20 हो गया स्कोर तीसरे ओवर में। रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम का।
शारिक मीर सलाम कर रहे हैं। शारिक वालेकुम सलाम, थैंक्स लॉट डियर ब्रदर। 20 पर कोई नहीं, 5वीं गेंद इस ओवर की। फैसल खुर्शीद ने कर दी गलती, गेंद पैड को लगती हुई निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग बैक की सूरत में एक और चौका। सरजान अली लिख रहे हैं दुस्सू से, हमारे खास दोस्त, बचपन के हमारे दोस्त जिसके साथ मैंने एक साथ पढ़ाई की है। सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू के कैप्टन है। कीप गोइंग डियर, थैंक्स लॉट। आसिफ हंस रहे हैं और इतना जोर से वो हंस रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सलमान एस वालेकुम सलाम। सलमान, क्या आप टेंगन से मुझे देख रहे हैं? और ये चौका हमारे स्कोरर ने बल्ले से ऐड कर दिया है। ये लेग बैक की सूरत में आया है। आबिद डार अभी भी 10 पर बैटिंग कर रहे हैं। सिरा लेती हुई गेंद की, फैसल खुर्शीद के ग्लव्स को टच करती हुई तीसरी दफा बाउंड्री लाइन के बाहर इस ओवर में 3 लगातार चौके। लेकिन ये वाला बल्ले से लगा है। इसमें बदकिस्मती बॉलर के लिए, खुशकिस्मती बैटर के लिए, इस बॉलर के लिए ना तगड़ा विकेट कीपर आपको चाहिए। ये कैच लेना चाहिए था, एक मौका बनाया था कमाल की। ये आउट स्विंगर, इस पर औजार के पास लक नहीं था। अगर लक था फेवर में वो बैटर आबिद डार के, तो 3 ओवर के बाद 28। शाहनवाज काफी नाखुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्से में है शहनवाज मीर, क्योंकि ये कैच लेना चाहिए था वहां विकेट कीपर को। T20 फॉर्मेट में इस तरह के कैच लेने चाहिए आपको विकेट के पीछे। जाहिर मुझे लिखिए, आप बताइए कंजलवान गुरेज में मौसम का हाल किस तरह का है? कश्मीर में भी हमें बारिश का इंतजार है, बर्फ का इंतजार है। चिले कलान चल रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि चिले कलान भी अभी अपने खिताम को पहुंचा है, लेकिन चिले कलान के अंदर हमने ना बारिश देखी और ना बर्फ देखी इस साल। निसार अहमद रमीज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दारुल शिफा ऑर्थो केयर मित्री गांव से नसीर अहमद, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुशी अता करे, आमीन। सेम टू यू। 2-3 रोज पहले एक एक्सीडेंट हुआ इंदर का, एक हमारा भाई सोहेल बशीर जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो दुआ करेंगे मिलकर उनके लिए। खान हिलाल के बगल से गेंद को निकाल दिया, बढ़िया शॉट कैप्टन ताजमुल के बल्ले से निकलता भाई ये चौका। 32 रन की शराकतदारी दूसरे पहले विकेट के ऊपर पनप चुकी है 20 गेंदों से। बत्तीस पर कोई नहीं, इस बार भी तेज गई गेंद। जाहिर अनवर भाई आज मौसम साफ है, लेकिन कल लगभग 2 इंच बर्फ पड़ी। आउटराइज लगा, मिल गया छक्का। इस ग्राउंड पर बॉलर के लिए ये परेशानी है। थर्ड मैन और फाइन लेग की बाउंड्री काफी छोटी है। स्लाइस करने गए थे ओवर पॉइंट, लेकिन मोटा आउटराइज लगा छक्के के साथ। इस ओवर का पहला 38 हो गया है स्कोर रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम का। ताजमुल पहुंच गए 15 पर, 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। तो दुआ करें आप सब मिलकर इंदर के उस हमारे भाई के लिए, सोहेल बशीर जो कि काफ़ी बुरी हालत में है, उनकी फैमिली, उनके दोस्त, ये पूरा इलाका मातम में है। अल्लाह ताला उनको शिफा करे। आशिक नबी और आकिब दर्शक कितने हैं? वेल दर्शक अच्छे खासे नजर आ रहे हैं एमए स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर, लेकिन आसिफ ने कहा कि आज नामान ही टीम फाइनल जीतेगी। आसिफ जब प्रेडिक्ट करते हैं, इनिंग का चौथा ओवर चल रहा है और गेंदें अभी भी 2 बची हुई है। तो चलिए, चाय की मांग की थी, आ गई चाय फ्रॉम पार्लियामेंट आसिफ डार साहब के लिए। टी के बगैर, ये शुगर के बगैर है शायद, लेकिन आसिफ बता रहे कि वो लिप्टन में नमक डालते हैं उसके बाद पीते हैं।
हम भी आना चाहते हैं। साकिब साहब, आपको किसने रोका? सर आंखों पर आप आइए, आपका इंतज़ार है। वो गाना मुझे याद आ गया, क्या आइए आपका इंतज़ार है, देर ना करना आप। 98 बॉल 621 रन, करंट रन रेट 10.36, रिकॉर्ड 7.41। आरसीसी को एक बेहतरीन शुरुआत मिली है दोनों ओपनर्स की तरफ से, लेकिन पिछले ओवर में कैच ड्रॉप कर दिया फैसल खुर्शीद ने, कैप्टन से हुई गलती और खमियाजा भुगतना होगा 11 स्टार्स की टीम को। बड़ी जबरदस्त फील्डिंग, स्लिप में डाइव करते हुए फुल लेंथ डाइव करते हुए अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच किया, एक हाथ से गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और ये चौका सेव कर लिया अपनी टीम के लिए। वहां पे फील्डर ने, शायद शेजान थे वहां पे। खराब गेंद, बैट बॉल, शानदार स्विफ, गेंद की विद इन नो टाइम स्विकेट लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। अक्सा श्रीनगर लिख रही क्या, अस्सलाम वालेकुम भाई, होप यू आर डूइंग वेल। साहिबजादा जहांगीर, साहिबजादा फरहान फेमस है पड़ोसी मुल्क में, पिछले 5-6 महीनों से ट्रेंडिंग में है साहिबजादा फरहान, और यहाँ साहिबजादा जहांगीर है हमारे दोस्त। इस ओवर का आगाज इख्तिताम हुआ था पिछले ओवर में चौके के साथ उस ओवर का। वेल, चौथे ओवर के बाद 42 ठीक ठाक शुरुआत, 11 से नीचे की औसत से रन बन रहे हैं, 10.5 के आसपास की औसत से रन स्कोर कर रहे हैं हर ओवर में। तजमल 19, आबिद 14, 13 गेंदें खेलकर। अब 5वें ओवर में बदलाव किया है बॉलिंग में, रऊफ को हटा दिया गया है। 2 ओवर में 24 उन्होंने कंसीड किए रन्स, और गेंदबाजी के लिए अब किसको बुलाया गया है? नाजिम आए हैं बॉलिंग करने के लिए, नाजिम निसार पहली बार ओवर द विकेट, दाएं हाथ के तेज तरीन गेंदबाज। तिरछे बैट के साथ हवा में शॉट खेला जरूर, लेकिन हिलाल खान से थोड़ा सा आगे गेंद गिरी और उन्होंने गेंद को रोका, गेंद की रफ्तार कम की। बैकवर्ड पॉइंट पर फिर पॉइंट के फील्डर ने पीछे दौड़ करते हुए बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया। अभी नवाज ने सिंगल मिल गया इस गेंद पर, सिंगल के साथ 43 हो गया है आरसीसी नामान का स्कोर। नाजिम चले दूसरी बार इस ओवर में, राइट आर्म ओवर, ये पैड लाइन पर थी, पंजों पर चलते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया मिड विकेट पर उजैर लेफ्टी के पास। आसिफ साहब बता रहे कि चाय को बड़ा मजा है, बिस्किट खा रहे हैं वो छोटे बच्चों की तरह। आसिफ वागे, जिसको आज कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं। सरवर साहब काफ़ी फिक्र कर रहे हैं इनकी, सरवर साहब ने चाय लाई है आसिफ साहब के लिए और आसिफ इसीलिए खुश है। ओह माय गुडनेस, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द मैच सो फार। खड़े खड़े ही गेंद को कट कर दिया ओवर कवर। ये गेंद की गोली की रफ्तार से कवस बाउंड्री लाइन को छूती हुई चौके के लिए, इसे कहते हैं प्रहार करना, वही किया करारा। तजमुल ने लगाया चौका अगेंस्ट नाजिम निसार, पहला उन्होंने लगाया नाजिम के खिलाफ। 23 तजमुल का स्कोर, 13 गेंदें फेस की है अभी तक उन्होंने। नाजिम की ये चौथी गेंद होगी। इस बार बड़ी अच्छी वापसी, हैरान हुए बैटर, सरप्राइज किया इन्होंने बैटर को। गुड लेग डिलीवरी, शॉट ऑफ लेंथ की ये गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद कंधा नाप कर गई लेग बैटर का, सीधे विकेट कीपर फैसल खुर्शीद के पास। पावर प्ले का खेल चल रहा है। (47) पर कोई नहीं, पहले विकेट की तलाश। हवा में उठी बॉल, शहनवाज ने दौड़ की इस कैच को करने की, लेकिन थोड़ा सा फासला, और ये फासला बहुत बड़ा फासला बन गया है। Aksa Mudassir, if you have any kind of need, sincerely call me. I am living behind the ground, just walking distance from you. Aksa, Srinagar, where are you? वो कह रहे कि मुझे ज़रूरत कोई भी चीज़ की नहीं है, अगर ज़रूरत है आपके दुआ की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की, सर्वर लोन है हमारे पास। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमारी काफ़ी फिक्र करते हैं, हमारी काफ़ी इज्जत और कदर करते हैं। तो थैंक यू साहिबजादा जहांगीर, स्टे सेफ। आसिफ साहब बता रहे कि उनको बिरयानी चाहिए अगर आप के पास टाइम है तो आसिफ साहब के लिए लाइए खाना।
खाने के लिए ही वो पैदा हुए हैं, बल्कि हर एक खाने के लिए इतनी मेहनत करता है। चैज़ है उमर मुश्ताक के लिए, बड़ी अच्छी फील्डिंग उमर मुश्ताक की। मुदस्सिर अहमद, शेख अबरार, उमर बिलाल, इंशाल्लाह चेकपुरा विल विन दिस। 51 रन्स की पहले विकेट पर पार्टनरशिप पनप चुकी है तजमुल और आबिद डार के बीच में। तजमुल के 27, आकिब आबिद डार के 15। 5 ओवर के बाद 10.2 की औसत से रन्स बन रहे हैं। 90 बॉल्स में अभी भी 108 की ज़रूरत है। नाजिम ने खाए 9 रन इस ओवर में। एक ओवर उन्होंने डाला है अपने कोटे का, वो पहला डाल रहे थे इनिंग का, उनसे 5वां करवाया जा रहा है। आसिफ साहब हमारे रेगुलर फ़ैन हैं, हमारे डे हार्ट फ़ैन हैं, हर दिन हमें सुनते हैं। आसिफ वागे काजीगुंड से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ज़्यादातर आपको काजीगुंड में नहीं मिलेंगे, जहाँ भी मैच होता है वहाँ पहुँचते हैं। उमर बिलाल, फेरोज ठोकर ने ज्वाइन किया है। अब टीम के कैप्टन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, खान हिलाल, अपने स्पेल का पहला ओवर करने के लिए। पावर प्ले का आखिरी, राउंड द विकेट, पहली गेंद, टॉप एज लगा लेकिन निकल गई गैप में गेंद, शॉर्ट बाउंड्री थर्ड मैन के उस पर। आगाज हो गया चौके के साथ, कुछ भी सही नहीं हो रहा है 11 स्टार शेखपुरा के लिए इस फाइनल मैच में, और सब कुछ सही अभी हो रहा है। आरसीसी नामान के लिए आरसीसी के दुरंदर ऑलराउंडर उमर बाबा कमेंट्री बॉक्स में मजा ले रहे हैं इस मैच का, जिन्होंने आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। और शाहिद मीर के 4 ओवर में 22 ही रन शाहिद मीर ने कंसीड किए थे, 2 विकेटें उनको मिली। 55 हो गया स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं कैप्टन हिलाल खान 11 स्टार शेखपुरा के। हल्के से पोस्ट किया गेंद को और कवर्स पर आकिब ने गेंद को रोका, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का मौका। आकिब रथर बट दानिश, हेलो सर, आई एम बिग फैन फ्रॉम हकरीपुरा, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ स्टे ब्लास्ट। हकरीपुरा से देख रहे हैं दानिश साहब। आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका फॉलो करना, आपका शेयर करना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही करिए आप ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। मंजूर अहमद हमें देख रहे हैं। स्लॉग हिट, बड़ी हिट, 6 फ्रॉम द बैट ऑफ तजमुल मीर। मीर ने जड़ दिया हवाई तीर, इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से। मंजूर साहब आपका वेलकम। बड़दानिश लेकिन कि शाहनवाज गुड्डूरा का है चेकपुरा की टीम में क्या कर रहा है? वेल ये बड़ा सवाल है। चेकपुरा के साथ ही ये खेलते हैं, इनकी जो आईडी है, जो आधार है, उस पर चेकपुरा ही लिखा हुआ है शायद। ये बैकफुट पर जाकर पुल किया गेंद को और निकाल दिया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। पिछली गेंद पर छक्का, अगली गेंद पर चौका। इस बार जमीनी रास्ते के साथ गए, पिछली गेंद पर तो हवाई फायर कर दिया था। काफी रन बने हैं इस ओवर में। हिलाल खान ने खाए 15 रन। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यहां खतरे में है, खतरे में है। उंगली हरकत में आ गई यामिन मंजूर की, स्लॉग करने गए थे इस गेंद को, जो कि थोड़ा सा लेंथ पीछे खींची। इस बार खान हिलाल ने फैसल खुर्शीद ने के लिए बिखेर दी विकेट कीपर, कैप्टन ऑफ फैसल खुर्शीद। उन्हें चलता किया और थोड़ा सा पैर हवा में रहा कुछ देर। 37 रन बनाकर आउट हो गए तजमुल। पहली विकेट मिल गई है 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम को इसी के साथ, और 67 रन पर गिरा पहला विकेट। पार्टनरशिप टूटी। 37 रन की एक कमाल की इनिंग खेली अपने बैट से तजमुल मीर ने। और अंपायर ने कहा कि आपने बल्ला हवा में उठाया और कुछ देर आपका ना वो पैर भी हवा में रहा, उसी का इम्तिहान लिया वहां विकेट कीपर ने। 20 पर आबिद डार बैटिंग कर रहे हैं, 16 गेंदें खेलकर। नंबर 3 पर अब क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। वेल आकिब डार को आना पड़ा अब बैटिंग करने के लिए। एक और होनहार क्रिकेटर इस टीम के। 400 से ज्यादा रन, 89 हाईएस्ट स्कोर,
150 32 इनिंग्स में 32 मैच उन्होंने खेले हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज आंकड़े मुझे नजर आ रहे हैं। छियासी गेंदों से 92 रन्स की अब जरूरत है। हिलाल खान की आखिरी गेंद होगी, इसे वेल लेफ्ट कर दिया। विकेट कीपर फैसल के लिए, वहां बैटर आकिब डार ने। अभी तक विकेट गिरा तजमुल मीर का, तजमुल आउट हो गए हैं इस मैच में। एक उम्दा इनिंग खेलकर 37 रन की उन्होंने एक फास्ट फ्यूरियस इनिंग खेली अपने बैट से। पावर प्ले का खेल हो गया मुकम्मल। 6 ओवर के बाद 67, क्या अभी एक गेंद आनी बाकी है? ये वॉइड बॉल आपने शायद ऐड कर दी है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा इसके लिए। वेल, यहां स्टम आउट की सूरत में आउट हो गए थे। और वही हुआ था, इसीलिए एक गेंदा आखिरी गेंद पर तो डॉट हुआ। और अब गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया है? रूफ। और पहली गेंद पर छक्का या चौका आया? बाउंड्री। अब 70 हो गया स्कोर। महफूज आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्कोरिंग आप ठीक से करें। 24 पर आबिद डार। 70 हो गया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल चल रहा है। पावर प्ले के बाद का यह पहला ओवर। सामना करेंगे आबिद अगली गेंद का। खराब गेंद, काफी बाहर लेग स्टंप के, और अंपायर ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया सीधे। रूफ की बॉलिंग बेस्ट है अभी तक क्रिक हीरोज के मुताबिक। 1 विकेट 22 रन। इस मैच में वो काफी महंगे साबित हुए हैं। तीसरे ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के। 29 रन देकर उनको अभी तक विकेट मिली नहीं। रन से उन्होंने काफी कंसीड किए हैं। 82 गेंदें अब रह गई है और सबसे ज्यादा कम रन अब बनाने हैं। मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को पंच किया पॉइंट डीप में शेजान के पास। शेजान ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, उससे पहले 1 रन लेने का चांस था। अब आकिब डार को मिल गई स्ट्राइक। चौका, वाइड डॉट, सिंगल, यानी कि रन बने हैं इस ओवर में 3 गेंदों से 6। 81 में 87 रन की जरूरत है। अभी भी अच्छी खासी बैटिंग बची हुई है आरसीसी नामान के पास। मुजम्मिल का आना बाकी है, उमर बाबा का आना बाकी है। फिदा उमर ये 2 ओवर खेल रहे हैं। शाहिद मीर, ताहिब का आना बाकी है। एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ आई है इस फाइनल को खेलने के लिए रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम। आकिब डार सामना करेंगे रूफ का पहली बार। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप से बाहर, इसे लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। 1 रन लेने का चांस था दोनों ही बैटर्स के पास। मीर अजान, नाइस जॉब ब्रो लिख रहे हैं। अजान कहां से आप मुझे देख रहे हैं उसके बारे में मुझे आप अपडेट जरूर दे देंगे। रूफ की अगली गेंद चूंकि फुलर थी, लेकिन पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को कट किया। गेंद पहुंची पॉइंट पर शेजान के पास। रन बनाने का चांस था ही नहीं। ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल। इनिंग का ये 7वां 10.68 करंट रन रेट, रिकॉर्ड 6.53। आबिद डार पर चीज। आकिब डार 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तजमुल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 30 स्टार्ट उन्होंने फराहम किया अपनी टीम को। यह मौका है फैसल के पास, लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स अपनी अपनी क्रीज पर पहुंच गए सही सलामत। 7 ओवर के बाद 74 है स्कोर। रन चेस में रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम का, और उनके ओपनर आउट हुए हैं कैप्टन विकेट कीपर जिसको हिलाल खान ने चलता किया था। स्टम आउट की सूरत में आज पहला विकेट गिरा रन चेस में आरसीसी नामान का तजमुल मीर के रूप में। यासीन डार प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है किसी भी टीम के पास। क्या रीजन है सर? रीजन यही है, खुद इनको सोचना चाहिए।
प्लेस को, टीम्स को, मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट जब भी कोई पोस्ट अपलोड करती है नए टूर्नामेंट के रिलेटेड, उसमें पहले ही वो मेंशन करती है कि कलर्ड यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी, लेकिन मिक्स में फिर आती है खेलने के लिए कोई भी टीम, तो बेहतर था कि एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहनकर आप आइए, उसमें ज़्यादा मज़ा रहता। स्टेयर कर दिया गेंद को रऊफ के पास, थर्ड मैन पर रऊफ ने गेंद को रोका। दूसरी गेंद भी डॉट हुई। हिलाल खान अब बॉलिंग कर रहे हैं, 11 स्टार्स शेखपुरा के कैप्टन। हिलाल पेशे से शायद उस्ताद है और टीम के भी कैप्टन है, वो कायद है इस टीम के। बल्ले से भी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली थी। एक बार फिर स्टंपिंग की अपील, लेकिन ऑफ स्पिन ये बॉल था, इस पर बीट हुए, लेकिन अंपायर यामिन ने नकारा इस अपील को। बल्ले से अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी। 30-32 रन की हिलाल खान अगली गेंद डालने के लिए, और स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मौका है, ये डायरेक्ट हिट चाहिए था हिलाल खान से। हिलाल खान ने सोचा कि वो थोड़ा सा नजदीक आकर विकेटों के उसके बाद थ्रू करेंगे। अगर तब भी पड़ जाता ना, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद भी आउट होते आबिद डार, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था। स्टंप्स के साथ कोई मुलाकात वाली गेंद का चांस था, कह सकते हैं एक मौका मिला था आबिद डार को आउट करने का, लेकिन ये भी गंवा दिया। यहाँ 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम की कैप्टन ने गलती कर ली इस बार, ये मौके को गंवा दिया। और आखिरी गेंद अभी आनी बाकी है। आकिब डार अभी भी 1 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। जब से तजमुल आउट हुए हैं ना, तब से रन ही बने हैं। एक और डॉट, इसका मतलब अक्लमंदी दिखाते हुए बॉलर दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं। शेख सोहेल भाई मेरे पेज का नाम बोलो, शेख शारिक भाई सबको बोलो फॉलो करो। ये शेख सोहेल साहब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप अच्छा काम करो, कंटेंट अच्छा डालो आप, ताकि लोगों को पसंद आए, लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद हो, तब जाकर आपको अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी, फॉलोअर्स मिलेंगे। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि वादी के अंदर ना उस चीज़ को ज़्यादा फ़रोग मिलता है जो कि मिक्स कंटेंट होता है। फनी कंटेंट अगर आप डालते हैं, अच्छा कंटेंट जो वादी के अंदर है ना, मैंने देखा पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं, उसको उतनी तरजीह नहीं मिल रही है, उतना नहीं लोग देखते हैं उसको। शाहिद और तो नीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक वागाम से देख रहे हैं शाहिद साहब, वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट। 9वां ओवर शुरू हुआ है, रूफ को बॉलिंग के लिए आना पड़ा। पहली गेंद शॉर्ट पिच लेग स्टंप पर फ्लिक कर दिया, बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को नवाज ने गेंद को फील किया। नवाज का 30 थ्रू आया जरूर, लेकिन उससे कबल 2 रन लेने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। अपनी कोटी का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं इस वक्त रऊफ अहमद। रऊफ ने 34 रन दिए अभी तक। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार आउटराइज लगा जरूर, लेकिन स्लिप फील्डर थोड़ा सा खड़बड़ाहट में थे। एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को रोका। सोहेल शेख रही कि भाई इस्लामिक वीडियोस डालता हूं तो अच्छी बात है, तो मैं ज़रूर आपके उस पेज को खुद फॉलो करूंगा, आप टेंशन ना ले। तौहीद शेख सलाम कर रहे हैं। तौहीद वालेकुम सलाम। दिस इज फाइनल मैच ऑफ गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 24 या 25-26। इस बार बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की छोटी बाउंड्री थर्ड मैन और फाइनल लेग की, और इसीलिए मिल गया छक्का। अक्सा श्रीनगर लिख रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट यूज आकिब, ही इज हैड टाइम्स बेटर देन रऊफ। हमारे एक दोस्त लिख रहे हैं अक्सा, साहिबजादा जहांगीर है। मुझे लग रहा है कि ये आखिरी ओवर है और उसके बाद आकिब को ही आना होगा गेंदबाजी करने के लिए। शाहिद और तो हमें देख रहे हैं
वानी निसार सलाम कर रहे हैं। निसार साहब वालेकुम सलाम। गेंद उछली हवा में, बेस हिट, लेकिन फिर भी गई लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करके ये गेंद की 6 रनों के लिए। 2 back-to-back sixes for young dashing Abid Dar. He moves now on 41 from 30 balls. 89 हो गया है स्कोर। 70 रन अब और चाहिए। आखिरी गेंद को इंतजार करते हुए उछाल था और उछाल के साथ ही कट किया कवर स्टीप पे। रऊफ ने खाए 48 रन। ये पिंक बॉल के लिए जो खेल रहे हैं बैटर था वाइट यूनिफॉर्म। जी हाँ, वही मैंने इससे पहले भी कहा था, वाइट यूनिफॉर्म पिंक बॉल में अच्छा रहता है। मलिक आबिद वालेकुम सलाम बांडीपोरा से। अक्सा श्रीनगर रुमान एंड नाजिम निसार इज बेस्ट एंड रऊफ। मलिक ये मलिक साहब बता रहे कि शेख शारिक की डीपी देखो। देखिए, मैं यहां से कमेंट्स रीड कर सकता हूं। प्रोफाइल फोटो मेरे स्क्रीन पर किसी का शो नहीं हो रहा है। ये एप्लीकेशन का एक रूल होता है। दूसरे मोबाइल से मैं देख सकता हूं। उमर बाबा के पास अगर फ़ोन है, अनफॉर्चुनेटली उसकी बैटरी लो हो गई है। तौहीद शेख हमें देख रहे हैं। अब गेंदबाजी में आकिब अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम। आकिब फिट फाट क्रिकेटर है। किस तरह की बॉलिंग करेंगे आकिब? पहला ओवर वो डाल रहे हैं अपने कोटे का। 10वें ओवर में उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। 90 हो गया स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर 9 के बाद। और अब आखिरी गेंद पर सिंगल आया था, इसीलिए ना आबिद डार स्ट्राइक पर है। जी हाँ, 90 हो गया स्कोर। आकिब अहमद ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए। 6 पहली गेंद पर तिरछे बैट के साथ थर्ड मैन की बाउंड्री काफी छोटी है, इसीलिए इतने रन बनते हैं थर्ड मैन और फाइनल लेग पर। आकिब काफी नाखुश लग रहे हैं। 48 हो गया है स्कोर आबिद डार का। 96 इज द स्कोर। और अब जीतने के लिए ना 63 ही बनाने हैं 65 बॉल्स में। सर्वर और शहनवाज को मेरी तरफ से गुड लक 25th एडिशन के लिए। दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने मुझे आज फिर से याद किया है। एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, बुकिंग जिसको कहते हैं, वो इन्होंने की थी एक हफ्ता पहले। दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार शरीर पर आ रही थी। सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बैट के इनर एज लेती हुई स्क्वायर लेग पर नवाज के पास पहुंची। राथर आरिफ लव फ्रॉम शादी मार्क, लव यू टू ब्रदर। आबिद को अब 1 रन चाहिए अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए। फाइनल मैच में उम्दा उन्होंने इनिंग खेली अभी तक। आकिब डार 4 गेंदों से ना 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। सामना करेंगे आकिब की अगली गेंद का। डार ने किया फायर और गई है गेंद सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दौड़ लगाई थी लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बाईजानिब शहनवाज के हाथ को गेंद टच करके गई बाउंड्री के बाहर। पयाम मंजूर वालेकुम सलाम। पयाम आरसीसी के कैप्टन कोनिबल से बहुत दिनों के बाद हमारे बड़े भाई ने मुझे याद किया। दिल्ली से वो देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन से। स्टे सेफ स्टे ब्लस। तो कल केपीएल का है फाइनल। कोनिबल नवाब्स उमर पंडित की टीम पहुंच गई है फाइनल में केपीएल के अंदर। तो आपका क्या ख्याल है मंजूर साहब, क्या कुछ कहेंगे आप कोनिबल नवाब्स की टीम के लिए? इस बार सीधे हिप पर जाकर गेंद लगी। गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा मूव हुई। चौके के बाद 2 गेंदें डॉट हुई लगातार इस ओवर की। 58 रन दूर है जीत से आरसीसी नामान की टीम, जिसके कैप्टन ने 37 रन की इनिंग खेली अपने बैट से। 100 के पार स्कोर हो गया रन चेस में। 58 ही चाहिए अब रन्स। 61 है गेंदे, मुश्किल नहीं होना चाहिए आरसीसी नामान को यहां से जीत दर्ज करने के लिए। नीचे रही गेंद, ऑफ स्टंप पर आ रही थी, लेकिन 9 वक्त पर अपने बल्ले से गेंद को रोका।
उहा की आवाज़ निकलती हुई। बॉलर और तमाम फील्डर्स गेंद पर निगाहें बना के रखी वहाँ बैटर ने, इसीलिए दिफा करने पर वो कामयाब हो गए। तवहीद शेख बेस्ट ऑफ लक। मलिक आबिद वेल डन आबिद डार। और पापा बीमार है, इस वजह से बहुत टाइम बाद ये मंजूर साहब अल्लाह ताला आपके डीड को शिफा बख्शे। मुझे तो नहीं पता था, क्या ज़्यादा बीमार है? अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। तवहीद शेख, शबीर मलिक, नामान विल विन, मुझे भी वही लग रहा है। और चेकपोरा को लगभग आज घुटने टेकने होंगे। पलड़ा बारी है, पूरी तरह से इस मैच के ऊपर हावी नजर आ रही है आरसीसी नामान की टीम, जिसके धुरंधर ऑलराउंडर उमर बाबा काफ़ी खुश लग रहे हैं। खुश होना चाहिए क्योंकि साल का आगाज़ अगर ये टीम जीत से करेगी तो कॉन्फिडेंट है इस टीम का बढ़ जाएगा आने वाले मैचेस के लिए। आकिब डार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आबिद भट्ट। आबिद डार ने 49 रन की इनिंग के लिए अभी तक 33 गेंदों से परेशान लग रहे हैं। शहनवाज मीर काफ़ी टेंशन में है। अब उनको शायद इस ओवर के बाद बुलाएंगे, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली की है फैसल ने। अब उमर मुश्ताक को बॉलिंग के लिए बुलाया गया, तो पहली गेंद पर सिंगल मिल गया और डबल मिल गया है बल्कि, और हो गई 50 कंप्लीट इन फाइनल मैच। यंग आबिद डार और नॉट आउट 51, 5 चौके 3 छक्के 150 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन स्कोर किए। बड़ी अच्छी पारी खेली है अभी तक इस फाइनल मैच में आकिब डार ने। सेंसिबल इनिंग बाय आबिद डार। मीर सब्जार, शेडी शुएब, मोहम्मद अमीन डार हमें देख रहे हैं। अंकल जी आज आप घर पे चाय तैयार रखिएगा क्योंकि ये टीम जीत की दहलीज पर है और फिदा उमर के घर पर ही चाय पियेंगे सारे खिलाड़ी। खुशी का ये दिन है आरसीसी नामान की टीम के लिए। कम विद फिदा उमर टू माई रेजिडेंस, आज नहीं नेक्स्ट टाइम। और मुझे बताइए हाउ इज माई सिस्टर देर, उसके बारे में अपडेट दे दे। रन आउट का चांस हो गए, रन आउट आबिद डार बॉलिंग एंड पर रन आउट हो गए। दूसरा विकेट गंवा दिया। इसी के साथ आरसीसी नामान की टीम ने आबिद डार 51 रन बनाकर दूसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। और आबिद डार अब देख रहे हैं आकिब डार की तरफ। आकिब डार हंस रहे हैं। प्लीज एक्सेप्ट माई इनवाइट। इंशाल्लाह जरूर, आज नहीं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। आबिद डार आउट हो गए। 103 पर गिरा दूसरा विकेट। और थोड़ी सी राहत की सांस ले ली है यहाँ पे 11 स्टार चेकपोरा की टीम ने। चेकपोरा को जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। क्रिकेट में जो आप सोचते हैं ना, अक्सर उसके अगेंस्ट होता है। आपकी सोच के अगेंस्ट क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 103 पर दूसरा विकेट गिरा और अब 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए किस बैटर को आना पड़ा आकिब डार का साथ देने के लिए? क्या शाहिद अंद्राए है? शाहिद नहीं, कोई दूसरे होंगे। इसको मैं जानता हूं लेकिन नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसलिए अब मैं खुद स्कोर कॉर्ड पर नजर डालूंगा। मैं समझता हूं कि ये मुसैब होने चाहिए, या तो मुसैब है या फिर शाहिद है, बट इट इज मुसैब। यस, मुसैब हमीद। शौकत अहमद हमें देख रहे हैं। शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत रतर फ्रॉम कोइनबल। चालाकी के साथ गेंद को स्टीयर कर दिया मुसैब हमीद ने, बल्कि ये मुसैब ने नहीं बल्कि आकिब डार ने गेंद को स्टीयर कर दिया। पहला चौका आकिब डार के बैट से आता हुआ स्लिप और थर्डमैन फील्डर के बीच में गेंद गई। 56 में चाहिए 52। अयाज माशोक अयान लिख रहे कि प्लीज रवि शास्त्री कमेंट्री।
वो अंग्रेजी में बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ हम बोलेंगे उनकी ही तरह। बशरत पोसवाल, वालेकुम सलाम, जब मौका मिलेगा। वेल 108 for the loss of 2 wickets. We are in the 11th hour of the game. This is final match of Gadura Premier League edition 24 year 25-26. Toss won by वेल 12वें ओवर के बाद 116 हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी पोजीशन में है यहाँ टीम। हॉरेबल क्रिकेट क्लब नामान, जिसके कैप्टन ने बड़ा अच्छा खेला, तजमुल 37 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद 51 पर जो आउट हुए, 51 रन बनाकर आउट हुए आबिद डार। तो धोनी अपनेस ने बड़ी कमाल की शुरुआत दी अपनी टीम को। 48 में अब रन यहां से चाहिए आपको, वो 43 ही है। इक्वेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। आके ब्रदर कमेंट्री बोलो, सर थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था। ये बोलना आसान नहीं है, लेकिन हम बोलने के लिए पैदा हुए हैं। 48 में 43 हमने ब्रेक लिया था, हम पानी पी रहे थे। आरसीसी को 43 रन की जरूरत है। क्रीज पर आकिब नॉट आउट 17 पर बैटिंग कर रहे हैं। मुसैब ने बनाए 3 गेंदों से 1 रन। मुसैब सामना करेंगे अब उमर मुश्ताक की पहली गेंद का ओवर द विकेट। सिल्वर गेंद उठाकर मारा है इसे, गेंद को लग गए पर 6 के हस्ताक्षर। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बैट से मुसैब हमीद के पहला दागा छक्का।
मौसैब ने, और ये स्लोवर गेंद थी, इसे पिक किया दूसरी बार इस ओवर में। ओह माय गुडनेस, आर यू किडिंग मी, उल्टा स्कूप, और गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए। 2 back-to-back sixes फॉर यंग मुसैब हमीद। 128 हो गया स्कोर आरसीसी नामान की टीम का। 31 रन की अब जरूरत है। तीसरे की तलाश, यहां मिलेगा चौका, इनर एज लगा, ये रन आ नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। एमए स्टेडियम गडूरा के अंदर फ्रॉम द बेट ऑफ मुसैब। मुसैब ने 17 ओनली 6 गेंद उन्होंने फेस की है। अब 27 ही रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए 11 स्टार शेखपुरा की टीम को। 45 में 27 रन की जरूरत है। 45 गेंदे 27 रन। मुसैब ने अगली गेंद को कट किया नाजुक हाथों के साथ पॉइंट पर 1 रन के लिए। 30 रन की पार्टनरशिप 13 बॉल्स से बनी है इस तीसरे विकेट के ऊपर। आकिब और मुसैब के बीच में 1 रन और लेने का मौका मिल गया। गनी मंजिल, फारूक अहमद, 2 सितार क्रिकेटर्स इस वक्त एमए स्टेडियम के अंदर है। साहिल द ग्रेट, द डिस्ट्रिक्ट नजार, उसके अलावा आमिर खान, दोनों मैच को देख रहे हैं और दोनों का मानना है कि आरसीसी के पास इससे सुनहरी मौका होगा नहीं कोई बड़ा फाइनल जीतने का। दादा शाहिद सलाम कर रहे हैं, शाहिद वालेकुम सलाम। 13 डन, 1 3 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी गेंद डॉट हुई और ये इस ओवर की पहली गेंद जो डॉट हुई। 6-6 12 16 17 18 रन बने इस ओवर में। 25 रन अब चाहिए। 13 ओवर्स के बाद 134 रन बनाने की औसत 10 से नीचे गिरी नहीं पहले ओवर से अभी तक। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ पे आरसीसी नामान की टीम को। इस टीम के सीनियर क्रिकेटर इरशाद डार काफ़ी खुश लग रहे और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। लरीबल से ताल्लुक़ है रियाज साहब का। रियाज साहब प्लीज़ हैव ए सीट। बहुत टाइम के बाद आज रियाज साहब ने अपना दीदार दिया, अच्छा लगा, खुश लग रहे हैं। ये पड़ोसी गांव है नामान लरीबल का, इसीलिए खुश लग रहा है। यकीनन सपोर्ट है भरपूर रियाज साहब का आरसीसी के लिए और आरसीसी ने आज बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली है। कोई भी खौफ नहीं, विदाउट फियर, कोई भी डर नहीं, जिगरा दिखाया। इनके कैप्टन ने बड़ी कमाल की शुरुआत दी अपनी टीम को। उसके बाद आबिद डार ने 51 रन बनाए। आबिद डार अभी नॉट आउट है, 20 रन बन वो बैटिंग कर रहे हैं और साल का ये पहला फाइनल है। साल की शुरुआत आज से 15-16 दिन पहले हुई। एक और चौका, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। ये जितने भी रन बने हैं ना, मैक्सिमम पहली पारी या कुल मिला के पूरे मैच में देखेंगे तो थर्ड मैन और फाइन लेग पर काफ़ी रन्स बने हैं। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बॉलर एक अच्छे बॉलर है। पहले ओवर में उन्होंने चलता किया था लेकिन वो तजमुल का कैच ड्रॉप कर दिया था, या फिर आबिद डार का, आबिद ने फिर 51 बनाए। तो जब आप गलती करते हैं ना तो खमे जब भुगतना होता है आपको। 140 हो गया स्कोर। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। ये तो मजबूर दिखे वहां पर बैटर। गेंद काफ़ी अच्छी थी, फॉलो किया यंग डैशिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 11 स्टार शेखपुरा के हुसैन नज़ीर, जिनको देखकर मुझे लग रहा है कि उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। आने वाले टाइम में एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। एक्शन रनअप काफ़ी आउट क्लास से स्लोवर गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए डीप कवर्स पर खेला, अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका। तो 159 रन उतना बड़ा टारगेट साबित हुआ नहीं आरसीसी नामान के लिए। और ऐसे में थोड़ी सी बात करेंगे रियाज साहब से। रियाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब। काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हुआ तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेल, उसके बाद मैं ज़रूर
एमए स्टेडियम गुडूरा के अंदर। थोड़ा दक्षिण को जब भी हम यहाँ आते तो यहाँ पे एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो हमेशा यहाँ पे फेयर क्रिकेट कराते हैं। जो यंग टैलेंट है उनको मौका देते हैं यहाँ पे अपने हुनर दिखाने का। अभी आप देख रहे हो कि इस दोनों टीमों में काफ़ी यंग प्लेयर्स है, अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं ये भी काफ़ी यंग है, तो यहाँ पे इनको मौका मिल रहा है, एक अपना जो टैलेंट है यहाँ पे दिखाने को मिल रहा है इनको। तो ये जो ग्राउंड है डायमेंशन इसका उतना ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्रिकेट के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। चलिए बातचीत जारी रहेगी। और यहाँ उज़ैर ने अभी तक इस ओवर में 2 डबल 4 1 चौका 8-9 रन कंसीड किए हैं। इसका मतलब रन सब कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जीत की तरफ गामजन हो रही है आरसीसी नामान की टीम। और 11 स्टार्स ने पहले बैटिंग की, उतना स्कोर बना नहीं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी पारी में स्टार्ट जब आपको अच्छा मिलता है, हम मैक्सिमम मार देखते हैं, उसका अंजाम भी अच्छा होता है। इसीलिए काफ़ी खुश लग रही है वहाँ पे आरसीसी नामान की टीम। साल का पहला महीना, दूसरा वीक, और ऐसे में शुरुआत करेंगे इस साल की जीत के साथ। फाइन गई बॉल, मोसैब को मिल गया चौका। ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। 2 चौके, इस ओवर में काफ़ी रन्स बने। अब जीत के लिए मुझे लग रहा है कि 14-12 रन चाहिए क्या? ओवर फिनिश हुआ ना? 14 गॉन, 1 for 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आबिद डार 51, तजमुल 37, आकिब डार ने बनाए 25। तो टेल मी अबाउट द टीम ऑफ आरसीसी नामान। मैं ज़रूर जानना पसंद करूंगा, बड़े टाइम से आप खेल रहे हैं, यंग क्रिकेटर्स, छोटे छोटे लड़के खेल रहे हैं आरसीसी की टीम में। किस तरह से आप इनको देखते हो और क्या कहना चाहेंगे आज की परफॉर्मेंस के लिए इस टीम को? इसमें जो आरसीसी टीम के साथ मैं काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ। अभी जो इसमें यंग कंटिन्यू करें। अभी जो इसमें यंग लड़के आए हैं काफ़ी टैलेंटेड है और पैशनेटेड क्रिकेट है, उनको दिल से खेलते हैं क्रिकेट को, और अपने सीनियर्स को हमेशा वो रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनसे सीखते हैं, उनको सीखने को मिलता है, और वो उनके जो पॉजिटिव थिंग्स है वो उसको कैच कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं, और आगे जाकर ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये आगे भी अपना जो आरसीसी का नाम रोशन करता चले। ये 15वें ओवर में अब हिलाल खान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। वेल, हिलाल खान इस टीम की कैप्टन है। 2 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए अभी तक। दूसरी गेंद इस ओवर की आकिब डार के लिए। आकिब अभी भी इत्मीनान के साथ बैटिंग कर रहे हैं और ये एक अच्छे बैटर की निशानी है। मैच को फिनिश करना है। अब उन्होंने अभी तक तो संभल कर खेला है, अब वो चाहेंगे एक तो नॉट आउट भी रहे और ऊपर से वो फतह भी वो हासिल करे अपनी टीम आरसीसी के लिए। आरसीसी के फैंस, डॉक्टर अर्श को मैं देख रहा हूँ, वो खड़े हैं वहाँ डगआउट में, बातचीत वो कर रहे हैं। अब ये आसान है यहाँ से इस मैच को जीतना और लगभग घुटने टेक दिए हैं अब 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम ने। इससे पहले जो एडिशन 22 था, ये 23rd एडिशन जो था गुडूरा प्रीमियर लीग का, उसको 11 स्टार्स शेखपुरा ने जीता था। लेकिन आज किस्मत इस बार साथ में थी रही और स्लिप में फील्डर ने कोई गलती नहीं इस कैच को लेते हुए तीसरा विकेट गिरा, लेकिन इसका फायदा होगा ही नहीं अब 11 स्टार्स शेखपुरा की टीम को, क्योंकि वो देर हो गई। अब जितना दिल्ली यहाँ से दूर है उतना दूर है जीत, उससे भी दूर है अब फतह से। मैच निकल चुका है। जी हाँ, क्योंकि हाथों से पूरी तरह से मैच निकल चुका है, फिसल चुका है। अब एक ही चीज़ मिल सकती है 11 स्टार्स को, वो है हार। बिल्कुल, वो तो हार के दहलीज पर तो वो पहुंच गए हैं। अभी तो वो भी अब टाइम कंज्यूम करेंगे, ये जो रन्स है जल्दी से बने और हम भी यहाँ से निकल जाएं। तो जो आरसीसी ने आउट क्लास किया है आज इनको पूरे बैटिंग और बॉलिंग में। स्कोर उतना दिया नहीं, 169 यहाँ पे उतना बड़ा स्कोर है नहीं, वो ईजीली चेजेबल है। तो क्रेडिट ऑल गोज टू आरसीसी नामन। तो यहाँ बैटिंग करने के लिए कौन बैटर आए हैं? शाहिद आए हैं, 2 शाहिद खेल रहे हैं। ये ताहिब है, आप अंडो करो। ताहिब ने हवा में खेला, विकेट मिलेगा, बढ़िया कैच इन फ्रंट ऑफ कमेंट्री बॉक्स। शहनवाज मीर का 2 गेंदों पर 2 विकेट। और ये आकिब डार के आउट होने के बाद ना ताहिब आए थे। ओवर अभी नामुकम्मल है क्योंकि 2 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है।
ताहिब आउट हो गए और क्या हैट्रिक मिलेगी अब? यहाँ खान हिलाल को कोशिश वो करेंगे हैट्रिक चटकाने की। आरसीसी की ये गिरी है लगभग चौथी विकेट और आरसीसी के खेमे में थोड़ा सा वो सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन क्रीज पर फिदा उमर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसे में हैट्रिक बॉल का वही सामना करेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमारे पास लरीबल से खुद भी खेलते हैं। कौन सी टीम है सर आपकी अपनी? इसी आरसीसी खेलते थे, मिक्स खेलते थे, लेकिन बड़े टाइम से अब रियाज साहब नहीं खेल रहे हैं। तो मुझे बताएं रियाज साहब, साल 2025 में मैंने देखा बहुत सारी क्रिकेट हुई। अगर मैं ज़िला पुलवामा के अंदर की बात करूँ या खासकर तहसील काकपुरा के अंदर जितनी भी ग्राउंड से है, लगभग हम हर किसी ग्राउंड में कवर करते हैं मैच। मैंने देखा क्लोजली कि ज़्यादा वन विलेज क्रिकेट खिलाई जाती है। ऑर्गेनाइजर्स भी पसंद करते हैं वन विलेज ही। तो किस तरह से आप इसको देखते हो और क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है? बिल्कुल, जो वन विलेज क्रिकेट है इसी से तो हमें लोकल जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले। जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली जो पुलवामा के स्टेडियम में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें वैली के तमाम बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ गिने चुने खिलाड़ी हमेशा हर टीम के साथ खेलते रहते हैं। तो जो यंग नए टैलेंट है, जो रॉ मटेरियल है, उनको मौका नहीं मिलता था। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव हमारे जो लोकल ऑर्गेनाइजर साहब है उन्होंने लिया कि वन विलेज, ताकि उसमें छोटे प्लेयर्स को भी मौका मिले और जो बड़ा प्लेयर, और एक वो कॉम्बिनेशन बने सीनियर और जूनियर्स के, ताकि जो नए लड़के हैं वो आगे जाकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करे और उनसे सीखे। तो बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं एक साल से ही कह रहा हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वैली के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ओपन टूर्नामेंट खिलाते हैं लेकिन साथ में आप वन विलेज को इग्नोर ना करें, क्योंकि अभी रियाज साहब ने कहा गिने चुने 30-35 खिलाड़ी है वादी के अंदर जो फेमस है, जिनको सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा वायरल किया है, वही खेलते हैं ज़्यादा। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, हमें उनसे कोई गिला नहीं है, लेकिन अब उनकी एज 30 से ज़्यादा हो गई है। स्टेट को तो वो रिप्रेजेंट अब नहीं कर सकते हैं। अब जिन के पास टैलेंट है, जो यंग है, उनको मौका दीजिए आप। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करने की ज़रूरत है। एक वन विलेज का अगर टूर्नामेंट होता है तो उसमें आप एक ही गांव के खिलाड़ी खिलाते हैं, उसमें यंग क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको मौका अच्छा खासा मिलता है सीनियर्स जूनियर्स के साथ। तो इस पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ओपन टूर्नामेंट के साथ साथ वन विलेज को भी आप इग्नोर ना करें। वन विलेज टूर्नामेंट भी आप ऑर्गेनाइज करें, लेकिन यहाँ इस ग्राउंड पर पिछले 2 साल से तो वन विलेज ही चल रहा है। तो इसीलिए जितने भी ग्राउंड है आसपास के, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा तरजीह दें वन विलेज को ही। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि एज कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 इस मतलब लेवल के भी क्रिकेट होने चाहिए। सो टिकट के जो अंडर 13 उनको भी एक एटमॉस्फेयर मिले, एक एक्सपोजर मिले टर्फ पे खेलने का या मैट विकेट पे खेलने का। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर एज लेवल के साथ हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। मतलब वंस इन अ ईयर हर जितने भी हमारे लोकल ग्राउंड्स हैं वहाँ पे 1-2 टूर्नामेंट ऐसे भी ऑर्गेनाइज करें। 5 रन की ज़रूरत है और अभी गेंदे काफ़ी बची हुई। गेंदों को छोड़िए, गेंदों की गिनती है ही नहीं, क्योंकि गेंदे काफ़ी ज़्यादा है। और शाहनवाज का ये ओवर जिसमें अभी तक शाहनवाज ने 6 रन दे दिए हैं। तो अच्छी बात कही है रियाज साहब ने, जो कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अंडर 21 का टूर्नामेंट होना चाहिए अलग से। उसके अलावा अंडर 25 या अंडर 13 या अंडर 19 या अंडर 17। तो उम्मीद करेंगे इस साल में हमारी ये बात उन ऑर्गेनाइजर्स तक पहुंचे और वो इस पर ध्यान देंगे। 16 ओवर के बाद हुआ है स्कोर 156, 4 विकेट के नुकसान पर। कल ही सेमीफाइनल आरसीसी ने जीता, उसमें 176 का इनको टारगेट मिला था। 17 ओवर में इन्होंने चेज डाउन कर लिया। जब मैंने इनके कैप्टन से बातचीत की, इन्होंने कहा अगर मैं टॉस जीत भी जाऊं तो तब भी मैं बॉलिंग ही करूंगा, चीज करना पसंद है इनको। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्या हमारे पास अच्छी बैटिंग है। लेकिन 5वां भी विकेट गिरा इसी के साथ। अब ये मैच ना थोड़ा सा डीप जा रहा है और विकेट पहला मिला है शाहनवाज को। क्या ये शाहनवाज ने चटकाया?
इससे पहले हिलाल खान ने दो गेंदों पे 2 विकेटें ली थी। हिलाल खान ने विकेट हासिल की है, ये चौथी उनको मिली है। 5 आउट हुए हैं, उनमें 4 को चलता किया हिलाल खान ने ही। इसका मतलब हिलाल खान को अगर कोई साथ देने वाला होता तो स्टोरी डिफरेंट होती, कुछ मुख्तलिफ स्टोरी होती, कहानी कुछ अलग होती। उमर फिदा 5 रन बनाकर आउट हुए। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। इरशाद अहमद, रियाज साहब स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला, अगर वो नहीं मिल जाता तो यहाँ फंस जाते बिल्कुल। इन्होंने अब ये लाइटली ले रहे हैं क्रिकेट को, लेकिन ये जो क्रिकेट है एक ऐसा गेम है, आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको फिनिश करना चाहिए। इन्होंने जैसे अभी उमर ने कैजुअल शॉट खेला, सीधे बॉल प्लेयर के हाथ में चली गई, तो इस तरह से क्रिकेट में इनको नहीं खेलना चाहिए था। उमर एक काफ़ी, अब देखिए एक और विकेट नंबर 6 भी गंवा दिया। इसी के साथ इरशाद डार के रूप में है आरसीसी नामान की टीम पिछले 2-3 ओवर से यक्के में दिगरे विकेट्स गंवा रहे हैं, यानी कि एक और गंवाया विकेट। ये 6 खोया है विकेट, 6 ना, जी हाँ। 6th वन बार लास्ट। गेंदे रन सब बहुत कम रह गई है, 3 रन अभी भी और चाहिए जीत के लिए। 22 है गेंदे। देखिए अगर 11 स्टार्स चकपोरा को यहां से जीतना है ना, उनको आउट ही करना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ बैटर्स को। 4 विकेट अभी भी बची हुई है, 4 विकेटें अभी भी बची हुई है। यासीन डार, शबीर अहमद हमें देख रहे हैं। शबीर साहब आपका बहुत वेलकम। 3 रन चाहिए, 3 है या 2 रन? आपने स्टंप प्लस वाइड लिखा है सर, गलती कर रहे हैं आप। हमारी नजरें हैं हर एक चीज पर। स्टंप आउट पर वाइड बॉल का एक ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर आप टिक ना करें अगली बार खिरोज के मुताबिक। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए शाहिद मीर आए हैं। अब जाकर अंडो होगा, पिछली गेंद पर आउट हुए हैं। अब शाहिद मीर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, नंबर 8 की पोजीशन पर। गेंदे 21 रन है, 3। जी हाँ, 21 में चाहिए 3 रन। नॉट अ बिग डील फॉर आरसीसी नामान। और 3 में 1 तो रन पूरा हो गया है, अब 2 रन चाहिए। और मुसैब अब चाहेंगे फिनिश करना। ये हमारे स्कोरर ने ना आकिब डार की जगह पे मुसैब को अंदर रखा, आकिब डार बाहर गए। मुसैब अंदर है, आकिब डार नॉट आउट। हमारे स्कोरर से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इसको आप गुनाह ही कहेंगे। हल्के से गेंद को खेला और हो गई है स्कोर की बराबरी। इसका मतलब अब हारने का कोई चांस ही नहीं है, कोई डर नहीं है आरसीसी नामान की टीम को। स्कोर इज लेवल नाउ, स्कोर बराबरी पर आ गया है। 1 रन अब फतह के लिए। स्ट्राइक पर है वहां शाहिद मीर और आखिरी गेंद होगी 17वें ओवर की, तो जीत लिया। इसी के साथ 26वां एडिशन को डूरा प्रीमियर लीग चौके के साथ ही फिनिश किया शाहिद मीर ने। आरसीसी नामान को मिल गई फतह, 4 विकेटों से इन्होंने हराया 11 स्टार्स चकपुरा की टीम को। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस टीम रेबल क्रिकेट नामान। दे आर द चैंपियंस ऑफ गड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 24 या 25-26 and play of the match in final. It's Abid Dar for his brilliant 50 from 36 balls. He hit 3 sixes और बेस्ट बॉलर 5 विकेट हॉल खान हिलाल, लेकिन उसका फायदा होगा नहीं। लेकिन यकीनन इनके क्रिकेटर्स में सबसे बेस्ट बॉलिंग होगी इनके लिए, यही इसीलिए काफ़ी ख़ास है। क्रिकेटर्स आंकड़े आपके रिकॉर्ड होते हैं वहाँ पे, जितना आप रन बनाते हैं, जितना आप स्कोर करते हैं। Well, hard luck 11 stars चकपुरा को। many congratulations again to team RCC नामान। They are the champions of गड्डूरा प्रीमियर लीग। और नॉट आउट रहे मुसैब, आकिब डार ने भी अच्छा खेला, 51 रन बनाकर आबिद डार ने बड़ी अच्छी शुरुआत दी। और उसके अलावा 37 जोड़े थे अपने बैट से कैप्टन तजमुल मीर ने भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस
तो मिलते हैं अब आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। अस्सलाम वालेकुम। लव यू ऑल।